चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुजीत सर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल साइंस के बेताज बादशाह सत्या सर। अब जानते हैं कि 2026 जैसे हम लोग हिंदी में जब पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, वैसे ही अगर कोई स्वर्ण काल कहा जाएगा तो बात 2026 कहा जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? आपका एलटी की भर्ती, जीआईसी की भर्ती, जीटीसी की भर्ती और नई टीजीटी बीजीटी जो आने वाली है। और जिसने बेरोजगारों का दर्द समझा जिस राज्य ने, वह राज्य से वैकल्पिक हम लोग इतनी उम्मीद कर बैठे हैं, वह राज्य है बिहार, जहां पे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के बाद फाइनली टीआरई 4 का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसपे मैं लगातार बता चुका हूं और कुछ न कुछ अपडेट आता रहता है तो मैं बताऊंगा। तो आज हम और सत्य से बताएंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 46,595 पदों पर भर्ती होने जा रही है। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। और पहली बार बहुत सारी चुनौती आपके सामने आने वाली है। पहली चुनौती वहां की डोमिसाइल नहीं थी, जो 85% वहां के लिए है, 15% अन्य राज्यों के लिए है। तो देखिए, सीटें इतनी पर्याप्त मात्रा में है तो डोमिसाइल को कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया के आंख पर होनी चाहिए, यानी आपका जो ध्यान है वह एक सीट पे होनी चाहिए। और औसतन सभी विषय में बहुत पर्याप्त सीटें हैं, चाहे वह 6 से 8 हो, 9 से 10 हो और 11 से 12 हो। तो आवेदन आपके कब से भेज दिए जाएंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलेंडर आपका जारी हो चुका है। ये पूरा हमारा देखिए, पदों की संख्या आप देख सकते हैं, पदों की संख्या 46,595 है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है, नियुक्ति की तिथि घोषित कर दी गई है। ऐसा कोई अगर वैकेंसी आपके सामने जहां परीक्षा की तिथि भी हो फॉर्म भरने से पहले और नियुक्ति, आप कल्पना करिए कि नवंबर में बिहार में मास्टर बन गए हैं। ये सोचिए, फील लाइए अपने आप को कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि फाइनली हम इस साल 26 में नौकरी पा जा रहे हैं। यहाँ परीक्षा की तिथि 22 सितंबर से जो है आपका 27 सितंबर से परीक्षा है। परीक्षा का परिणाम जो है आपके नवंबर तक यानी लास्ट नवंबर तक है। और परीक्षा जो होगी 1 फेज में होगी, यानी आप प्री और मेंस सारा कुछ नहीं है, एक पेपर मात्र है। सोचिए, अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं एलटी में प्री मेंस, यूएमआरएस में प्री मेंस, केवीएस एनवीएस में प्री मेंस, जीआईसी में, जीडीसी में। ये ऐसा बिहार है जहां पर एक पेपर देने से सिलेक्शन हो रहा है। हालांकि स्टेट आपने दिया था, क्वालिफाई कर गए होंगे तो 2 चरण मान सकते हैं, लेकिन ये मेन परीक्षा जो है यहाँ एक चरण में ही आपकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी ने कैलेंडर जो जारी किया हुआ था यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं। ये पूरा 1.5 लाख पदों पर भर्ती होनी है। हेलो हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी की उम्मीद की किरण 2026 लेके आया है। यानी आपको पता है कि 2026 शिक्षक का स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल का मतलब यह है कि बहुत सारी भर्ती आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर जो छात्र तैयारी करने वाले हैं एकदम टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। और आपको पता है वह है बिहार, जहां पर टीआरई 1, 2 और 3 के बाद फाइनली टीआरई 4 का कैलेंडर जारी हो गया। यानी बीपीएससी जो कैलेंडर जारी करता है वह कैलेंडर जारी हो चुका है। और आपने जो उम्मीद कर रखी थी कि क्या कितने पद आएंगे, कहीं 30,000, कहीं 28,000, कहीं 50,000, फाइनली आपके सामने एक चेक पद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 46,595 पदों पर, यानी उत्तर प्रदेश में हम लोग को 10,000 खुश हो जाते हैं, 5,000 खुश हो जाते हैं। यानी कहावत है कि जितना बिहार में सीटें खाली जाती है उतना उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये कहावत बिल्कुल सच है। आप तैयारी 1 2 3 में आप देख सकते हो। तो 46,595 पद, परीक्षा की तिथि भी सामने है। अब तो ये नहीं है कि गुरु जी परीक्षा हमारी कब हुई, तो परीक्षा की तिथि सामने है। परीक्षा तिथि कब है? 22 सितंबर से 27 सितंबर तक। और परीक्षा का परिणाम, यानी आपको ये पता चल जाए कि परीक्षा का परिणाम, यानी आप कल्पना करिए कि नवंबर में आप मास्टर बन गए बिहार के, चाहे वह 9 से 10 का हो, 11 से 12 का हो, 6 से 8 का हो या 1 से 5 का हो। यानी यहाँ पर एक स्तरीय परीक्षा, यानी आपका आप देखेंगे कि परीक्षा जो शुरू 1 फेज होगा, यानी आपने पास कर लिया है तो 1 फेज आपका होगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है आवेदन। आवेदन आपके आवेदन जो है आपके आवेदन
तो आवेदन जो है आपके होली के बाद से होने लगेंगे। होली के बाद से आपके जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी नोटिफिकेशन उन्होंने 7 अप्रैल का है कि आवेदन, इसलिए आप लोग स्टेट का जो मार्कशीट है उसको ले लीजिए, देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। ये ना हो कि डॉक्यूमेंट्स से कभी हम फॉर्म न भर पाए। और सभी विषय में, जैसे मैं अगर 6 से 8 की बात करूं, 9 से 10 की बात करूं, 11 से 12 की बात करूं, ठीक है, अब 1 से 5 चूंकि प्राथमिक विद्यालय का है, क्योंकि हम आप लोग को दायरा यही तक है, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं बात करूं, यहाँ पर आप एक डाटा है पॉलिटिकल साइंस के, इसमें नहीं हुआ, सर बताएंगे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, सर बताएंगे, अलग से बताएंगे, निश्चित रखिएगा कि एक अनुमानता है। हिंदी मेरे विषय में देख रहे हैं 1096 पद है, मैथ साइंस में 2188 है, और इंग्लिश में आपका अच्छी खासी सीट है, एसएसटी में। हाँ, ये सर आप देख रहे हैं एसएसटी, ये आपका 6 से 9 में जो आपका 6 से 8 वाला आता है, इसमें भी आपके बहुत अच्छे पद हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा सारे विषय के अच्छे खासे पद हैं, तो आप लोग को तैयारी करनी है। और एसएसटी को लेकर जो आप बड़ा परेशान है, एसएसटी को लेकर के सत्या सर बताएंगे, एसएसटी को लेकर परेशान नहीं होना है। हाँ सर, सुनने में आ रहा है कि पेपर का लेवल कठिन होने वाला है, ठीक है, तो आप बताइए बच्चों को कितना तैयारी करनी होगी। धन्यवाद सर। सुजीत सर ने आपको सारी जानकारी एग्जैक्ट बता ही दी है कि कितनी भर्तियां हैं, आवेदन कब से होने वाला है, उसका परिणाम भी नवंबर में आ जाएगा। 22 सितंबर से 27 सितंबर पेपर है, होली के बाद से फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीजें। और जो सीटों की संख्या है वो भी आपको सर ने बता दी है। अगर मैं अपने विषय की बात करूं, 9th-10th में सोशल साइंस आता है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोशल साइंस में आप इस चीज को अच्छे से जान लीजिएगा कि अगर आप 9th-10th यानी बिहार का टीजीटी देने जा रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। लेकिन उस 2 सब्जेक्ट में भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ऐसे कोई एक विषय आपका होना ही होना कंपलसरी है। मतलब कोई 2 विषय होंगे ठीक है, लेकिन 2 विषय में से एक विषय या तो हिस्ट्री होगा या तो ज्योग्राफी होगा, ये होना चाहिए। सीटों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो 6 to 8 में आप देख रहे हैं एसएसटी में 1190 सीटें, कम नहीं है। 1190 सीटें अपने आप में बहुत हैं। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, अपने सीट से तो आपके लिए बहुत है। 1189 आपके लिए कुछ नहीं, एक सीट चाहिए। 9th-10th की अगर हम बात कर लें, इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 सीटें आपको दिख रही हैं। 9th-10th में आपको 1000 सीटें हैं, ये आपको दिख रही है। उसी तरह से 11th-12th की अगर हम बात करें तो उसमें भी लगभग सीटें संभावित बताई जा रही है कि जिस दिन होली के बाद से फॉर्म भरा जाएगा उस समय एग्जैक्ट सारी चीजें आ जाएंगी। अभी आपको मोटा मोटे आंकड़ा देखने को मिल रहा है, उसमें भी लगभग पॉलिटिकल साइंस जो 11th-12th में है उसकी लगभग 1000 प्लस सीटें रहेंगी। जी हाँ, 1000 प्लस सीटें, उससे कम तो होंगी ही नहीं, 100% मान के चलिए। तो जो भी छात्र छात्राएं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बीपीएससी देने जा रहे हैं, उन्होंने उसका एस्टेट पास कर लिया है, अब ड्रीम यही है कि इस साल शिक्षक बन जाए, तो टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो शिक्षक भर्ती के सभी एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाती है, बीपीएससी की भी। अभी इस के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके जस्ट पहले मेरी क्लास हुई थी बीपीएससी को लेकर के। उसमें 9th-10th के लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी है, मैंने उससे वीडियो बनाया था, आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अगर आप भी 9th-10th देने जा रहे हैं तो भैया आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, साथ ही साथ आपका 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक मस्ट है, होना चाहिए। बीएड आपका होना चाहिए, एस्टेट आप पास हो फर्स्ट पेपर 9th-10th के लिए। 11th-12th में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटिकल साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग है। तो इसे अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप मान चलिए बीएड तो आपको करना ही करना है, पीजी होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, एस्टेट का सेकंड पेपर आप पास हो। पेपर का जो पैटर्न होगा, मैं अपने विषय की बात करूं सोशल साइंस की, तो कठिन होगा 110%, क्योंकि टीआरई 4.0 की भर्ती आ रही है, जो पहली वाली आई थी पेपर बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, हद से ज्यादा आसान था, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और अब तो एस्टेट का एग्जाम भी बहुत से अदर स्टेट के बच्चों ने दे दिया। इसीलिए तो बिहार में आंदोलन हुआ, वहां के लड़के लाठी खाए कि भैया हम बाहरी लड़के हो जा रहे हैं, तो डोमिसाइल लागू कर दिया 85%, तो आपकी फाइट अब 15% में रह गई है। पहला रीजन पेपर टफ होगा, 100% मान चलिए। दूसरा रीजन ये होगा कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर का स्टैंडर्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और टफ होने का रीजन ये है कि 1 फेज में एग्जाम का आ रहा है, आपका प्री मेंस इंटरव्यू सिस्टम कुछ ही नहीं, एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको। तो पेपर बिल्कुल टफ होगा, कंपटीशन टफ है, छात्रों की संख्या बढ़ गई है। पेपर जैसे अगर 9th-10th में अगर आपके सोशल साइंस से प्रश्न आता था
जैसे पिछली बार इलेक्शन कमीशन से एक प्रश्न आया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बीपीएससी शायद सेकेंड या फर्स्ट पेपर पूछा था कि इस इलेक्शन कमीशन में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको कौन नियुक्त करता है, एक प्रश्न आया था, राष्ट्रपति। और ये 9th के सिलेबस में है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के कामकाज चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस 9th में है। लेकिन अब जो होगा ये नहीं पूछेगा कि कौन नियुक्ति करता है, ये आपसे ये पूछ सकता है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है तो उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन इनमें से नहीं है या फिर है। ऐसे टॉपिक वही है, थोड़ा प्रश्न डीपली जाएगा, ये मेरा अनुमान है। तो बहुत कंपटीशन टफ है, इसीलिए मैंने जब इसके पहले जब क्लास ली मैंने तो उसे मैंने बताया था कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, साथ ही साथ एससीईआरटी पढ़िए। एससीईआरटी का मतलब जो उस स्टेट में एनसीईआरटी के समकक्ष किताबें चलती हैं वो आप पढ़िए, साथ ही अपने विषय से जुड़ी हुई कोई एक ऑथेंटिक किताब जरूर पढ़ें, ठीक है। और बीपीएससी में बिहार पब्लिकेशन पे कोई एक पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें अगर आप चाहते हैं कि इस साल नौकरी लग जाए तो। बाकी टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का नया बैच स्टार्ट है। सोशल साइंस का भी 9th 10th का, 11th 12th पॉलिटिकल साइंस का भी। इसके लिए आपको करना वही है 96 28 95 92 37 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करना है। बाकी और भी कुछ जानकारी होंगी वो सुचित सर आपको देंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर सर से कहूंगा, सर बच्चों को, बच्चे बहुत से प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं, यूपी के टीजीटी के बारे में पूछे, न्यू वैकेंसी कब आएगी। अभी देखिए अध्याचन तो हुआ है, अब होली के बाद सुबुकाहट हो रही है, कब आएगी वो एग्जैक्ट जानकारी आपको सुचित सर बताएंगे, ठीक है सर। देखिए भाई, यूपी में ना बहुत यूपी की भर्ती ना बदलने जा रही है। यूपी जो सिलेबस का पैटर्न है बदलाव हो रहा है, इसलिए समय लग रहा है। तो अभी आप जान लीजिए, अभी आपको 1.5 से 2 महीने अभी यूपी के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 100% यूपी की आनी है। जो बच्चा टेट के लिए परेशान है, मैं बार बार कर रहा हूँ, टेट पास करके जरूर रख लीजिए। इस बार जो टेट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में 22 से 27 सितंबर तक संभावित है। जो संभावित मतलब ये बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया हुआ है उसके अंतर्गत है, ठीक। तो सीटें बहुत पर्याप्त मात्रा में है। और अगर आप 3 से 4 महीने अगर समय कोई एग्जाम न दे रहा है, जैसे एलटी में समय नहीं मिल पाया, 1 महीने 1.5 महीने मिला, बहुत बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए, ये गनीमत आपकी है टीआरई 4 में। उन्होंने खुद कहा है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई लेवल पे रखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन का लेवल तगड़ा होने वाला है और कंपटीशन टीआरई 1 2 3 की अपेक्षा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अभी से अगर आप लगेंगे, और सबसे बड़ी चुनौती दोनों चीज की है यहाँ पर, जीएस और विषय दोनों की है, जीएस और विषय दोनों की है। और यहाँ पे जीएस 40 प्रश्न आपके जीएस आते हैं और 20-80 प्रश्न आपके विषय आते हैं, यानी ये इसी से आपका मेरिट बनना है। तो ये जो आपका 80 प्रश्न है और ये जो 40 प्रश्न है, ये जो 40 प्रश्न है, ये दोनों एक साथ भाई कठिन चुनौती है। अभी इस लगना पड़ेगा कि बहुत बच्चे जैसे टीआरई 3 जिनका चयन नहीं हो पाया, कुछ नंबर से रुक गए, वो तो एकदम तैयार होकर बैठे हैं कि जब आए तो हम तुरंत तैयारी शुरू कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब पूरा सीटों का ब्यौरा है, पर्याप्त मात्रा में, कोई भी ऐसा देखो केमिस्ट्री सीटें बात ये है ना, बच्चा ये पूछ रहा है कि उनको और अन्य राज्यों की, देखो यहाँ 3811 सीटें हैं, तो अब 15 प्रश्न निकाल लीजिए भाई, 500-600 मतलब ऊपर ही सीटें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सीटें पर्याप्त, देखो फिजिक्स में देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा सा कम है, लेकिन कम नहीं कहूंगा मैं भाई, यूपी में हम लोग इतना कम सीटें देखी है, लगता है बहुत ज्यादा है, ठीक। यूपी में हम लोग इतना कम सीटें देखी है, लगता है बहुत ज्यादा सीटें ये सब है, ठीक। इसमें तो यूपी में 4-5 बार वैकेंसी आती, 46,500, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग तैयारी कर लीजिए। और अगर आपको तैयारी करनी है तो कुछ मत करिए, आपको बस नंबर लिखना है 96 28 95 92 37, इस नंबर पे जो है आप कॉल कर लीजिए, हाँ कॉल कर लीजिए बस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप जो है, हमारी संस्था ऑफलाइन भी चलती है, तो ऑफलाइन अगर आप चाहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हैं, दोनों मोड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पे मैसेज करेंगे, एसएसटी का चल ही रहा है, हिंदी का मेरे चल रहा है, मैथ का, साइंस का, फिजिकल एजुकेशन, सभी विषय के चल रहे हैं। तो हम लोगों ने टीआरई 3 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, और पूरी उम्मीद है टीआरई 4 में वैसे ही रिजल्ट आपको देंगे, आपका पहुंचा देंगे। फिलहाल में आपका आवेदन होली के बाद से शुरू हो जाएगा, इतनी ही बातें रखूंगा। फिर मिलेंगे, एसएसटी, हिंदी या और भी विषय तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन हुई। धन्यवाद।